हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुझी के बीच में रहने वाले परमेश्वर, तेरी स्तुति आराधना हो, तेरी नाम की महिमा हो। प्रभु महान परमेश्वर, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता, तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी नाम की महिमा हो। प्यारे पिता परमेश्वर, पूरी जो है 9 महीना आपने हमें प्रभु जी अपने पंख तले रखा है। तमाम जितनी भी जो है ये महामारी, बीमारी, विपत्ति, आपत्ति, दुख, पीढ़ी को बीच में हमें आपने संभाला है, इसलिए हम तेरी धन्यवाद करते हैं। इस 10वें महीने में दूसरी हफ्ता में प्रभु जी आपने प्रवेश कराया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, करोड़ों धन्यवाद की भीड़ चढ़ाते हैं जो आपके उपकार के लिए। प्यारे पिता, जो बीते हुए समय पे कई लोग कई किस्म का दुख पीढ़ी में हैं, मगर खुदावन आपने अपने वायदा दिया, ना मैं छोड़ूंगा ना थाकूंगा। उस वायदा के मुताबिक आज तक अभी तक खुदावन आप हमारे साथ रह के कार्य कर रहे हैं। आपके वायदा के लिए हम करोड़ों धन्यवाद करते हैं। आप हमें संभाल रहे हैं, हमें प्रभु जी आशीष देकर प्रभु जी हर एक छोटी बड़ी जरूरतमंद को पूरा करते हुए प्रभु जी ये 10वें महीने का अंदर प्रवेश कराया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हाड़ियों को दोबारा जो आराधना करने के लिए अपने अपने घरों से अपने जो है प्रिय जन प्रभु तेरी स्तुति आराधना करने के लिए अच्छे अवसर दिया है, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना में आरंभ से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति रहने पाएँ, तेरी अनुग्रह चाहते हैं, तेरी दया चाहते हैं। हमारा गाना बजाना हर चीज़ें प्रभु आपके नाम की महिमा को ले खाने पाएँ। प्रत्येक सुनने वाले भाई बहनों को आशीषित प्राप्त होने पाएँ। प्रभु आप मदद और सहायता दे। आपने हमारी जो है प्रार्थना सुन रहे हैं, हम इसलिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रार्थना को उत्तर दिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा देंगे तुझको प्रभु, तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। पावन देते तुझको प्रभु, पावन तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देते तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। यीशु कहते तुझको, यीशु तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है।
सबसे ऊंचा है। आदर देते तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। यीशु कहते तुझको प्रभु, यीशु तुझको प्रभु। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। धन्यवाद धन्यवाद पिता, मैं आपका धन्यवाद स्तुति करती हूँ यीशु राजा। आपने पूरा सप्ताह आपने हमें संभाल के रखा, अपने पंखों तले छिपा कर पिता। अभी हम सब मिलकर आपकी आराधना स्तुति करने जा रहे हैं। आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिएगा आराधना स्तुति करने के लिए। आराधना के द्वारा हमारा आराधना ताज़ा अभिषेक प्राप्त करते हुए और आराधना के द्वारा पूरी कलेश या छुटकारा चंगाई प्राप्त करने पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए। ये छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम क्वायर के साथ मिल के परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आज सब अपने अपने घर से जो है स्तुति आराधना करें। क्वायर के साथ मिल के हम आराधना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की।
धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद करते प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते घुटने टेक तेरे सामने, धन्यवाद करते नम्र दीनता से सम्मुख आता, धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद सुंदर जीवन देने के, धन्यवाद प्रभु जी। जानी अनजानी जो भी हमने पाप किए गलती की उनको क्षमा करना, धन्यवाद प्रभु जी। जहाँ जहाँ हम जाते मार्ग में अगुवाई करते, रक्षा सुरक्षा करते, इसके लिए भी धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारा मार्गदर्शन कीजिए ताकि आपके बताए रास्ते पर चलने वाले अपने वचनों में चलने के लिए बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि वचनों को समझ सके, मनन कर सके, वो चलने वाले मन सके, धन्यवाद प्रभु जी। अभी तक संभाला है प्रभु जी, अपनी पंखों की आड़ में छिपा कर हम, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी हमारी जो भी कमी घटी उनको पूरा किया, हम उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी हमारे पर जो भी आपने उपकार किए प्रभु जी उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। जो भी प्रभु जी आपने प्रभु जी हमारे साथ प्रभु जी हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किए उन सभी के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमें बीमारी से, परेशानी, कठिनाई सबसे बचा के रखा है, अपनी पंखों की आड़ में छिपा कर रखा, उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। अभी तक संभाला है प्रभु जी, आगे भी संभालेंगे, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी, हमारी मदद और सहायता करने वाले परमेश्वर अभी हम, धन्यवाद प्रभु जी। हमारे संकटों को दूर करने वाले परमेश्वर अभी प्रभु जी, आप ही हमारी मदद और सहायता करते हैं, हम धन्यवाद प्रभु जी। आप ही प्रभु जी, आपके वचन का खुलासा प्रभु जी हम सब पे प्रभु जी प्रकाशित होने पर हम, धन्यवाद प्रभु जी। अभी तक संभाला प्रभु जी, मुझे मेरे परिवार को संभाल कर उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। अपनी प्रभु जी हमने अनुकृत हम पे बनाए रखा है उसके लिए भी धन्यवाद, अपनी आशीष से हम पे बनाए रखे उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। हमारी जी कलेशी प्रभु जी दास और दासी को आपके हाथ में सौंपते, उनके परिवार को भी आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी अभी तक प्रभु जी संभाल करके अपनी पंखों की आड़ में छिपा कर उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी उन सबको प्रभु जी ज्ञान और बुद्धि अच्छी समझ दिए प्रभु जी, धन्यवाद। जो प्रभु जी आपसे प्रार्थना करें प्रभु जी, लगातार आपसे प्रार्थना करें प्रभु जी, इनकी प्रभु जी आपके धर्मी जन है प्रभु जी, ये सब प्रभु जी आपकी प्रार्थनाओं प्रभु जी, इनकी सबकी प्रार्थनाओं सुनना हम, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थनाओं सुन के प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। उन सबको संभाल करना प्रभु जी, इनको भी प्रभु जी कोई भी कमी घटी ना होने पर धन्यवाद। हमारे कलेशी के जितने भी विश्वासी लोग उन सबको प्रभु जी आपके हाथों से होते हैं, उनको भी प्रभु जी संभाल करना प्रभु जी, अपनी पंखों की आड़ में छिपा कर हम, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी वो भी प्रभु जी आपकी प्रार्थना में बढ़ने पर, आपके वचनों में बढ़ने पर, आपके नाम की महिमा स्तुति का नाम, धन्यवाद प्रभु जी। सब लोगों प्रभु जी अपना प्रभु जी अपना अनुकृत बना कर हम, धन्यवाद प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा प्रभु जी इन सबके प्रभु जी अगुवाई करें, मदद तो सहायता करें, हम धन्यवाद प्रभु जी। आपके वचनों में बढ़ने पर, आपकी प्रार्थना में बढ़ने पर, आपके नाम की महिमा करने पर, आपके नाम की महिमा को और ऊंचा करने पर हम, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी अभी तक संभाला है, आगे भी संभालते रहेंगे हम, धन्यवाद प्रभु जी। जो भी प्रभु जी देश में जो भी महामारी परेशानी जो भी कष्ट जो भी चल रही कोविड-19 प्रभु जी, सब जी कोविड-19 से प्रभु जी हमें बचा कर रखा प्रभु जी, हमारे परिवार को प्रभु जी, पूरी कलेशी को प्रभु जी, विश्वासियों को प्रभु जी और दास और दासी को सबको बचा के रखा, उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। अभी तक संभाला है प्रभु जी, हर सुन इन सबके प्रभु जी कमी घटी को दूर किया, हम धन्यवाद प्रभु जी। इनको प्रभु जी हर चीज़ें प्रभु जी तृप्त किया, उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। अभी तक प्रभु जी संभाला है, आगे भी संभालेंगे, धन्यवाद प्रभु। सब ये प्रभु जी आपके प्रभु जी लगातार आपसे प्रार्थनाएं करें प्रभु जी, इनकी प्रार्थनाओं सुनना प्रभु जी, इनकी प्रार्थनाओं को तुच्छ मत जानना हम प्रभु जी, तेरे प्रभु जी तेरी प्रजा है, तेरे धर्मी जन लोग प्रभु जी, इन सबकी प्रार्थनाओं सुनना प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। इन सब प्रभु जी तेरे वचन का प्रकाश इन सब पे प्रकाशित होने पर हम, धन्यवाद प्रभु जी। आप ही जीवन का जल देने प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपके वचन का प्रभु जी जल इन सब में बहने पाए, हम धन्यवाद प्रभु जी। अभी तो प्रभु जी संभाला है प्रभु जी, आगे भी संभालेंगे, धन्यवाद। सारी आराधना को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। जो भी प्रभु जी हम प्रभु जी जो नाम के प्रभु जी जो भी भजन गाने जा रहे हैं प्रभु जी, वो सब प्रभु जी आपके भाने पाए, हम धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी जो तेरे वचनों की स्तुति करने जा रहे हैं प्रभु जी, स्तुति जो भी हम स्तुति करें प्रभु जी, वो सब भी आपको प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य नीचे, हम धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी हम जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, जिसके लिए प्रार्थना करने प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, हम धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी हमारी प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा प्रभु जी हमारी अगुवाई करें, मदद और सहायता करें, हम धन्यवाद प्रभु। ज्ञान और देना, अच्छी समझ देना, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी, तब संभाला है प्रभु जी, आगे भी संभालेंगे, धन्यवाद प्रभु जी। जहाँ 2 या 3 लोग तेरे नाम से इकट्ठा होता है प्रभु जी, आपकी उपस्थिति वहाँ होती है, हम विश्वास करते हुए, हमारा दृढ़ विश्वास है प्रभु जी आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी अभी से लेकर प्रभु जी शुरू से लेकर प्रभु जी अंत तक आप हमारे साथ बने रहेंगे, उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। अभी तक संभाला है, आगे भी संभालते रहेंगे, धन्यवाद प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। तो आइए हम दूसरी गीतों को क्वायर के साथ मिल के हम गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा।
कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभाल रखेगा। भक्तों को भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभाल रखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारनहार हमारी शरण, साए मिलकर चलता है। तारनहार हमारी शरण, साए मिलकर चलता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ भी देवे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ भी देवे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। आइए हम अंगीकार की प्रार्थना करें। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ, शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है।
मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसीलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगी, परमेश्वर मेरे साथ है और वह मुझ में रहता है। मैं ना डरूंगा, भय मेरे निकट न आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और ना त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूंगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊंगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते रहेंगे। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए शापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, वैसे ही सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। मैं अंधकार के अधिकारों से छुड़ाया गया हूँ। अब शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं पाप नहीं करूंगा क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मुझ में डाला गया है। मैं सभी शत्रुओं से भलाई करूंगा, उनसे प्रेम करूंगा और उनके लिए प्रार्थना करूंगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा मैं अवश्य अनंत जीवन में राज्य करूंगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसीलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण मैं अब किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। सब मिलकर इस प्रार्थना में हिस्सा लेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता तेरा, तूने जीवन में एक बार और मौका दिया कि तेरे वचनों को तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। प्रभु तेरी जैसी इच्छा है, जिस विषय पर तू बोलना चाहता है, जिन गुणों को तू विश्वासियों में देखना चाहता है प्रभु, उस पर जो तू भी समझाना चाहता है उसे समझा प्रभु। शब्द तेरे हो, बुद्धि और ज्ञान तेरा हो प्रभु। तू मुझे इस्तेमाल कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और यहाँ एक छोटा सा विषय देखेंगे कि एक सच्चे विश्वासी जीवन को हम कैसे जी सकते हैं, और इसे हम पवित्र बाइबल के द्वारा समझेंगे और जानेंगे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका एक विश्वासी जीवन में होना बहुत जरूरी है। हम इस संदेश में परमेश्वर जो हमें बताना चाहता है, वो एक ऐसे गुण के बारे में बताना चाहता है जो प्रत्येक विश्वासी के जीवन में होना अनिवार्य है, जरूरी है। और यह गुण है नम्रता। नम्रता एक ऐसा गुण है जो प्रत्येक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। यदि कोई नम्र नहीं है
तो उसके विश्वासी जीवन में एक अधूरापन कहीं न कहीं जरूर है। और नम्रता के विषय में हम एक वचन को देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा। वो क्या कहता है? मत्ती 5:5, मत्ती चैप्टर 5 वर्स 5, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। वचन क्या कहता है? कि धन्य है वो लोग जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने यह पृथ्वी हम मनुष्यों को दी और कहा कि तुम इस पर राज्य करो और तुम सब भी इसके उत्तराधिकारी हो। परमेश्वर ने पृथ्वी की हर एक शुद्ध वस्तु का उपयोग करने का भी अधिकार हमें दिया। जब तक हमारा जीवन इस धरती पर है, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए एक राजा की तरह हमें जीना है। पर हम इस धरती पर एक राजा या एक उत्तराधिकारी तभी बन सकते हैं जब हमारे अंदर नम्रता होगी और हम नम्र होंगे। वचन भी यही कहता है कि नम्र हृदय के लोग ही इस पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। आपको पृथ्वी का उत्तराधिकारी होने का और एक संपन्न जीवन जीने के लिए अपने अंदर नम्रता लानी होगी, वरना हम ये अवसर खो देंगे। हम पृथ्वी के उत्तराधिकारी नहीं हो पाएंगे यदि हमारे अंदर नम्रता नहीं है। आइए एक दूसरा वचन देखते हैं। भजन संगीता उसका 37वां अध्याय 11वां वचन। भजन संगीता चैप्टर 37 वर्स 11, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे और अधिक संपन्नता के कारण मगन होंगे। परमेश्वर भी नम्र लोग की मदद करता है। वह अपने मार्गों पर चलाता है, उसकी शिक्षा देता है, क्योंकि नम्रता परमेश्वर के स्वभाव का एक हिस्सा है। आप जिस परमेश्वर के विश्वासी हैं वो नम्र है, इसलिए वो चाहता है कि उसके प्रत्येक विश्वासी भी नम्र हों। इसलिए परमेश्वर यह इच्छा रखता है कि उसके लोग भी नम्र दिल के हों। कठोरता परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि कठोरता अक्सर परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के आशीष और उसके अनुग्रह से दूर कर देती है, अलग कर देती है। इसलिए वह तो हमारे अंदर नम्रता को ही तलाशता है और एक नम्र इंसान के रूप में हमें देखना चाहता है। अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं है तो देखिए हम क्या खोएंगे। जो हमने 2 वचन देखे, पहला, हम इस पृथ्वी के उत्तराधिकारी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कहता है कि जो नम्र हैं वो ही उत्तराधिकारी होंगे। दूसरे वचन में आपने क्या देखा? वह कहता है कि नम्र लोग पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे और अत्यधिक संपन्नता के कारण मग्न होंगे। आप में संपन्नता आएगी, आप एक संपन्न जीवन जिएंगे। कब? जब आप में नम्रता होगी। यदि नम्रता नहीं है तो आप न तो उत्तराधिकारी होंगे न एक संपन्न जीवन जी सकेंगे इस धरती पर। आइए तीसरे वचन को देखते हैं। भजन संगीता 25:9, भजन संगीता चैप्टर 25 वर्स 9, न्याय के मार्ग में वह दीन लोगों की अगुवाई करता है और नम्र लोगों को वह अपने मार्ग की शिक्षा देता है। वचन क्या कहता है? वह दीन लोगों की अगुवाई करता है और नम्र लोगों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। वचन कहता है कि वह अपने लोगों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। अपने लोग उसके कौन मानता है? जो नम्र है।
जो नम्र हैं वो परमेश्वर के लोग हैं और उन्हें वह शिक्षा देता है अपने मार्ग की। परमेश्वर स्वयं ही अपने मार्ग को बताता है। यदि नम्रता नहीं होगी तो हम परमेश्वर के मार्ग को नहीं जान पाएंगे। परंतु विश्वासी के लिए तो यह बहुत आवश्यक है कि वो परमेश्वर के मार्ग को जाने। ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी मार्ग पर चलकर हम अपने पिता के पास स्वर्ग राज्य में पहुंच सकते हैं। इसलिए जब हम अपने अंदर नम्रता लाते हैं तब परमेश्वर हमारा चुनाव करता है कि यह व्यक्ति, ये विश्वासी हम अपने मार्ग की शिक्षा मैं इसे दूंगा। वह कहता है कि मेरे मार्ग की शिक्षा पाने के लायक यह व्यक्ति उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि वह नम्र है। यदि कठोरता है तो परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त कर पाना नामुमकिन है। तो अगर आप नम्र नहीं हैं तो आप पहली चीज़ क्या खो देंगे? उत्तराधिकारी नहीं हो पाएंगे इस पृथ्वी के। दूसरी चीज़, आप संपन्नता को खो देंगे। आप एक संपन्न जीवन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तीसरी चीज़, आप परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा को खो देंगे, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों के सामने ही अपने मार्ग की शिक्षा देता है। आइए एक और वचन देखें, दूसरा तीमुथियुस 2:25। दूसरा तीमुथियुस उसका चैप्टर 2 वर्स 25। और विरोधियों को नम्रता से समझने वाला होना चाहिए, क्या जाने परमेश्वर उसे पश्चाताप का मन दे कि वो भी सत्य को पहचाने। क्या कह रहा है? तीसरी चीज़ जो विश्वासी के अंदर होनी चाहिए, अपने विरोधियों को भी नम्रता से समझने वाला होना चाहिए। कठोरता नहीं दिखानी अपने विरोधियों से, क्योंकि आगे क्या कहता है? क्या जाने परमेश्वर उसे पश्चाताप का मन दे कि वो भी सत्य को पहचाने। कह रहा है कि क्या पता परमेश्वर उसे किसी दिन पश्चाताप का मन दे दे और वह सत्य को जानकर पश्चाताप कर ले कि मैं ऐसा क्यों था। लेकिन अगर आपने कठोरता दिखाई है तो आपको भी पछतावा होगा कि काश मैंने परमेश्वर की बात मानी होती और अपने विरोधियों को नम्रता से समझा होता, क्योंकि आज तो वो सत्य को समझकर पश्चाताप कर रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसा मत करो। कहता है कि अपने विरोधियों से भी नम्रता से बात करो, क्योंकि उनको पछतावे का मन प्रभु से प्राप्त हो सकता है। परंतु यहाँ एक चीज़ और समझ लेना जरूरी है कि नम्रता का मतलब कतई भी झुकना नहीं होता। नम्रता का यह अर्थ नहीं है कि आप अपने दुश्मन के सामने अपने घुटने टेक दें। हमें अपने विरोधियों से कठोरता का व्यवहार न रखते हुए उसके प्रति भी नम्र होना चाहिए, पर नम्रता को कायरता का नाम नहीं देना चाहिए। विरोधी से हार मान लेना नम्रता नहीं है। विरोधी को माफ कर देना, उसको सही बुद्धि और सही ज्ञान मिले इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना, उस पर क्रोध न करना। यदि वे आपके सामने आ जाएं तो धीरज से बातें करना, यह सब नम्रता है। विरोधियों के समक्ष घुटने टेक देना, हार मान लेना, अपने आप को नीचा मान लेना, अपने आप को लाचार दिखाना, यह न तो नम्रता है और न ही एक विश्वासी जीवन है। हमें उसके साथ नम्रता से पेश आना है, संयम बरतते हुए अगर वो सामने आ जाए तो भी। आइए एक और वचन देखते हैं, पहला पत्रस 3 अध्याय 15वां वचन। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 15। परंतु मसीह को पवित्र जानकर अपने हृदय में रखो। अपनी आशा के विषय में पूछे जाने पर प्रत्येक पूछने वालों को सदैव नम्रता एवं श्रद्धा के साथ उत्तर देने को तत्पर रहो। वचन क्या सिखाता है यहाँ पर कि परंतु
प्रभु मसीह को पवित्र जानकर अपने हृदय में रखो और अपनी आशा के विषय में जब कोई आपसे पूछता है तो प्रत्येक पूछने वाले को हरदम सदैव नम्रता और श्रद्धा, इज्जत के साथ, श्रद्धा के साथ उत्तर देने को तत्पर रहो। ये नहीं कि कठोरता से कोई आपसे कोई सवाल कर दे आप उसको उल्टा सीधा उत्तर दे दें, उल्टा सीधा जवाब दे दें। नहीं। क्यों आप नहीं देंगे? क्योंकि पहली पंक्ति में क्या लिखा है? परंतु मसीह को पवित्र जानकर वो अपने हृदय में रखो। अगर आपके हृदय में परमेश्वर यीशु मसीह का वास है तो आपके अंदर नम्रता होगी। अगर आपके अंदर कठोरता है तो प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में नहीं है। अगर आप दूसरों की इज्जत करना नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह से आप दूर हैं। आप भले दावा कर लें कि मेरे हृदय में प्रभु यीशु बसता है, लेकिन वो नहीं है, वो दूर है। वो आपकी अज्ञानता है, वो आपका भ्रम है कि यीशु आपके हृदय में है। लेकिन अगर नम्रता और श्रद्धा आपके पास नहीं है तो वो कोसों दूर है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक विश्वासी नम्र हो, बात करे तो नम्रता से, व्यवहार करे तो नम्रता का, और उसकी आशा प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की प्राप्ति, स्वर्ग का राज्य और अनंत जीवन हो। प्रभु की व्यवस्था उसके हृदय में हो, उसके व्यवहारिक जीवन में हो। यह सत्य है कि आप में पिता परमेश्वर नम्रता चाहता है। वह चाहता है कि उसका प्रत्येक विश्वासी नम्र हो। पर नम्रता का सही अर्थ आपको जानना होगा। आप नम्रता जानकर अपने घुटने नहीं टेक सकते, क्योंकि आप सिर्फ परमेश्वर के सामने ही झुकेंगे। आप नम्रता समझकर हार नहीं मान सकते, क्योंकि यीशु में विजय हमारा है। नम्रता का नाम देकर आप अपने आप को नीचा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऊपर उठा कर रखा है। नम्रता के नाम पर आप लाचार नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए सब कुछ संभव है। नम्रता के नाम पर आप संसार की गुलामी नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु ने मूल्य चुकाकर हमें गुलामी से छुड़ाया है। नम्रता के नाम पर आप मैले और गंदे नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने पवित्र लहू से आपको धोकर साफ किया है। नम्रता के नाम पर आप लावारिस नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर आपका माता एवं पिता है और हम सब आप उसके बच्चे हैं। यह सत्य है कि आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए, पर नम्रता आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपका बल है। नम्रता के द्वारा आपको हारना नहीं, बल्कि नम्रता के द्वारा ही तो हमें विरोधियों को हराना है, हमें जीतना है। और नम्रता के विषय में एक वचन और देता हूँ, इसे याद रखिएगा। पहला पत्रस 3 अध्याय 4 वचन, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 4। वरन यह तुम्हारा आंतरिक व्यक्तित्व जो नर्म और शांत मन वाले अविनाशी आभूषणों से सुसज्जित हो, जिसका परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा मूल्य है। क्या कहता है? कि तुम्हारा आंतरिक व्यक्तित्व, जो आपका आंतरिक व्यक्ति है, अंदर का व्यक्ति है, वो नम्र और शांत मन वाले अविनाशी, जिसका कभी खत्म नहीं होता, वैसे आभूषणों से सुसज्जित हो, जिसका परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा मूल्य है। परमेश्वर बाकी सोने चांदी के आभूषण जो हम पहनते वो नहीं, वो आत्मा को देखता है, आंतरिक व्यक्ति को देखता है, जो हमारे अंदर जो व्यक्ति है उसको देखता है, और वो चाहता है कि वो शांत और नम्र आभूषणों से सजा हो। तो यदि हमारे अंदर नम्रता नहीं है तो हम क्या क्या खो सकते हैं? उत्तराधिकारी होने का अधिकार खो सकते हैं, संपन्नता को खो सकते हैं, हम संपन्न जीवन नहीं बिता पाए, परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा हमें नहीं प्राप्त हो पाएगी,
तथा विरोधियों से नम्रता भी हमें रखना है। अगर आप नम्र नहीं हैं, दूसरे को नम्रता से उत्तर नहीं देते, तो आप परमेश्वर यीशु मसीह को अपने हृदय से खो देंगे, वो आपके अंदर वास नहीं करेगा। और तीसरी चीज़, उन आभूषणों को खो देंगे जो परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा मूल्य रखती है। वचन साफ कहता है, जिसका परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा मूल्य है। नम्रता को परमेश्वर एक बहुत मूल्यवान चीज़ समझता है। यदि हम थोड़ी सी गलती करेंगे, उत्साहित हो जाएंगे, कठोरता मन में आ जाएगी, धैर्य को खो देंगे, हम किसी से गलत चीज़ें कठोरता से बातें कर देंगे, उसकी इज्जत करना भूल जाएंगे। इसीलिए हमें नम्र होना होगा, नहीं तो इतनी चीज़ें हम खो देंगे। सिर्फ एक चीज़ को खोने से, नम्रता खोने से, हम कितने नुकसान में पहुंच जाएंगे। परमेश्वर को खो देंगे अपने हृदय से, उसके आभूषणों को खो देंगे, बहुमूल्य आभूषणों को, उसके मार्ग की शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, संपन्नता से वंचित हो जाएंगे, उत्तराधिकारी होने का अधिकार खो देंगे। अगर हमें ये मंजूर है इतने नुकसान उठाने के लिए, तो आप कठोर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने विश्वासियों से ऐसा नहीं चाहता। वो नहीं चाहता वो कठोर बने। मेरे प्यारे विश्वासियों, आप इस चीज़ पर गौर करें कि नम्रता एक ऐसी चीज़ है जिसे खोने का नुकसान एक विश्वासी कितना उठा सकता है। और एक बार फिर कहूँगा, आप सबों के जीवन में नम्रता हो, और यह नम्रता आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत बने। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 हो धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज के संदेश के लिए। एक विश्वासी जन किस प्रकार जो है नम्रता के साथ जीवन बिताना है, प्यारे प्रभु आप क्या चाहते हैं प्यारे प्रभु, उस प्रकार जीवन को हम प्रभु आगे बढ़ा सकें। खुदावन, आज के दिन में जो है भाई प्रशांत के द्वारा आपने ये संदेश के द्वारा हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यदि प्रभु जी हमारे जीवन के अंदर जो आप नहीं चाहने वाली तमाम बातें हैं, उन बातों को प्रभु हमारे जीवन से आप हटाइए, हम तौबा मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, जानने में अनजाने में जो भी कुछ हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार कार्य हुई है, तो पिता हमें क्षमा करें। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के मुताबिक जैसा आप चाहते हैं एक विश्वासी के जीवन के अंदर वो सारी जो है बातें प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए हम कर सकें। हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा मिले। प्रभु जी आप दया अनुग्रह करें। आज ये संदेश के द्वारा जितने भी भाई बहन ये साड़ियों को द्वारा सुना है, उन सबको भी तेरे अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं पिता। आप उन सबको भी आशीष दे, कमी कटी को दूर कर, ताकि तेरे आंगन में प्रभु जी हम तैयार रह सकें। प्यारे प्रभु, आपने कहा है अति शीघ्र मैं आ रहा हूँ। प्यारे प्रभु, तेरे आगमन के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तू दया अनुग्रह करे। आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये मेरी मन यहोवा का धन्य कहें, ये मेरी मन यहोवा का धन्य कहें। उसने जितने भी उपकार कार्य किया है वो कभी नहीं भूलना। विजय देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह का हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का नहीं करे, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हमारे कलीसिया के सदस्य के साथ, हर एक पवित्रवान और विश्वासी के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होते रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष निकृत दे। जय मसीह की।